हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 3। तो आपको तो पता ही होगा कि 2 लेक्चर ख़त्म हो चुका है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माउथ के बारे में, वोकल कैविटी में क्या क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है और क्या होता है, और हमारा सालिवरी ग्लैंड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, आपको तो पता ही होगा कि खाना तो हम सब खाते हैं ना, आप तो खाते ही होंगे। अच्छा, तो किस तरह का खाना हम खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, चावल रोटी हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट। ओके, दूसरा क्या खाते हैं? फैट खाते हैं ना, मोटा होने के लिए। ओके, जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्रोटीन आता है, ये तो चाहिए सबको। ओके, प्रोटीन। फिर क्या आता है? फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोटाइड, इसको भी कहते न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका एग्जाम्पल क्या होता है पता है? इसका एग्जाम्पल स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च मतलब एक लंबा सा ग्लूकोज की चेन, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिल करके एक चेन बनाते हैं जिसको स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च, STARCH। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लंबा सा ग्लूकोज का चेन। ओके, कितना लंबा सा ग्लूकोज का चेन। और हमको क्या करना है, जब हम डाइजेशन करते हैं, हमारा पेट, हमारा जो लंबा सा क्या है, एलिमेंटरी कैनाल, जो उसको डाइजेस्ट करता है, तो ये ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़, यानी बड़ा सा चेन को छोटा करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अरे यही हमारा काम में आने वाला है। ठीक, यही चाहिए हमको। फिर आता है फैट। तो फैट क्या होता है बेटा? फैट होता है ट्राइग्लिसराइड, इसको बोलते हैं। फैट को क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड, जिसमें एक ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ी होती है? 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, तीनों फैटी एसिड जोड़ करके बनाते हैं फैट। ओके, फिर आता है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कुछ नहीं, बस ग्लूकोज की तरह अमीनो एसिड का चेन होता है। ढेर सारा अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो प्रोटीन का क्या मिलता है हमको? एमिनो एसिड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एमिनो एसिड मिलता है। इसमें तो पता ही होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये जो मिलकर के बना होता है, ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स की चीज़, इसको हम क्या कर रहे हैं? सिंपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर रहे हैं थ्रू डाइजेशन। डाइजेशन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। अभी देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो ये क्या होता है भाई? ये होता है एक शुगर। क्या होता है? एक शुगर जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ी होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ओके, क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस जुड़ी होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ी होता है। और क्या होता है? और एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉस्फेट। ओके, और जो न्यूक्लियस है इसमें DNA RNA होता है। DNA RNA ये सब होता है। ओके, तो ये था खाना के बारे में, जो कि हम क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर एक बहुत अच्छा बात आता है जो कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसको बोलते हैं सालिवरी ग्लैंड। सालिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सालाइवा मिलता है। क्या मिलता है? सालाइवा।
ये जो सलाइवा है इसमें क्या क्या होता है पता है? पहला होता है वाटर, पानी होता है, और क्या होता है? म्यूकस होता है, म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ फूड, MUCUS, खाना का लुब्रिकेशन के लिए। ओके, मतलब खाना को क्या करने के लिए? लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस होता है। और क्या होता है? इसमें कुछ आयंस भी होते हैं। आयंस का नाम क्या है? Na+ होता है, Cl- होता है, HCO3-, कार्बोनेट आयन होते हैं, ये सब होते हैं। और कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें, एंजाइम्स। ओके, कौन से एंजाइम्स होते हैं? पहले आ गया हमारा सालिवरी अमाइलेज, सालिवरी अमाइलेज, अमाइलेज। इसका काम क्या है पता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसको डाइजेस्ट करता है ये बेटा, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और एक एंजाइम आ गया जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या हो गया? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, यानी ये बैक्टीरिया को मारता है। ये बड़ा अच्छा काम करता है ना। जो हम खाना खाते हैं बाहर से, कभी गुपचुप खा लिया, कभी हमारा पानी पूरी खा लिया, कभी समोसा खा लिया, तो इसमें क्या होता है? ढेर सारा बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को हमारा लाइसोजाइम क्या करता है? हमारा बुक्कल कैविटी में ही, बक्कल कैविटी में ही उसको खत्म करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था सालाइवा के बारे में कुछ बातें। और सालाइवा को पता है जो सालिवरी अमाइलेज है ये क्या करता है? स्टार्च, STARCH, स्टार्च, तो उसको क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? सालिवरी अमाइलेज की मदद से, सालिवरी अमाइलेज की मदद से, अमाइलेज की मदद से क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, ये मुंह में से, हमारा माउथ से ही ये डाइजेशन शुरू होता है। सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, और किसी का भी नहीं। ठीक है, और किसी का भी, सिर्फ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ। ना प्रोटीन का शुरू हुआ, ना ही फैट का शुरू हुआ, ना ही न्यूक्लियस ने DNA का, RNA उसका भी शुरू नहीं। सिर्फ स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा डाइजेशन शुरू, यानी ढेर सारा ग्लूकोज की चेन था ना हमारे पास, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ढेर सारा ग्लूकोज था, ये तोड़ करके ऐसे हो गया बड़ा सा ग्लूकोज की चेन, थोड़ा सा छोटा। इसको और ज़्यादा छोटा करना है, तभी जा करके ये हमारा काम पे आ सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ बातें कर लिया। ठीक है, और भी कुछ बातें बाकी ही, इसको भी कर लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ सालाइवा। सालाइवा का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन डाइजेस्ट करता है। किसको? डाइजेस्ट द स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। दूसरा बात, किल्स द, किसको मारता है? किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी मार देता है। तीसरा बात क्या करता है? क्या करता है? हेल्प टू टेस्ट द फूड, टू टेस्ट द फूड, खाना को टेस्ट करने के लिए भी ये मदद करता है। ठीक है, जब तक मतलब स्टार्च जब तक माल्टोज नहीं हो जाता तब तक हमको टेस्ट का पता ही नहीं चलता। और माल्टोज कौन करेगा? सालाइवा से सीक्रेट होगा सालिवरी अमाइलेज, और सालिवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, और माल्टोज की वजह से हमारा खाना का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वीट, मीठा लगेगा हमको। और इसका काम क्या है? इतना ही काम। और क्या है? लुब्रिकेट करता है थोड़ा सा। ठीक है, ये खाना को क्या कर देता है? लुब्रिकेट कर देता है, क्योंकि म्यूकस है ना उसके। ठीक है, तो सालाइवा का बात खत्म हुआ।
तो जब खाना में सलाइवा मिल जाता है ना तो उसका एक नाम भी चेंज होता है, और फूड नहीं होता है अभी, तभी उसका नाम बोलोस हो जाता है। बड़ा अच्छा नाम हो जाता है हमारे खाना का, चाहे समोसा हो, चाहे रोटी चपाती कुछ भी हो, उसका नाम क्या हो जाता है? सलाइवा। शायद इसका पिंक खत्म हो रहा है। सलाइवा प्लस फूड, खाना मिलके क्या बनाते हैं? चपाती बनाते हैं? नहीं, क्या बनाते हैं? हमारा क्या सलाइवा फूड बोलस बनाते हैं। ठीक है, BOLUS, नाम बड़ा तगड़ा नाम है ना, बोलस। हो गया। तो अभी बात करेंगे खाना, अभी सलाइवा यानी बोल बुक्कल कैविटी का काम खत्म हो गया। अभी खाना कहाँ जाएगा? अभी थोड़ा नीचे जाएगा। नीचे मतलब क्या जाएगा? ओसोफेगस में जाएगा। कहाँ? ओसोफेगस में जाएगा। कैसे जाएगा? पहले डेग्लूटिशन तो होगा। डेग्लूटिशन यानी खाना को आप क्या करेंगे? ऐसे करता है ना, क्या क्या डेग्लूटिशन किया। ओके, खाना जो मुंह में था वो कहाँ से गया? ओसोफेगस में गया। डेग्लूटिशन मतलब swallowing of food, swallowing of food, फूड का swallowing मतलब इसको डेग्लूटिशन बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ओसोफेगस क्या होता है? माउथ से शुरू होता है, हमारा जो गला से शुरू होता है और स्टमक में खत्म होता है। ये जो पाइप है उसको बोलते हैं ओसोफेगस, जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसमें बस खाना आराम से जाता है। ओके, तो कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें गाड़ी है, छोटा सा कार, ये है छोटा सा कार, इसको हम रख देंगे और ये जा करके न्यू दिल्ली पहुंच जाएगा। हो गया क्या? हो ही नहीं सकता भाई। अरे भाई, गाड़ी रख देंगे तो न्यू दिल्ली में कहाँ पहुंचेगा? उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, सॉरी डीजल चाहिए, तभी जा करके गाड़ी न्यू दिल्ली में पहुंच पाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा खाना थोड़ी ना है कि एक कार में बैठा है और जा करके पहुंच गया। उसके लिए एक मूवमेंट होता है। थैंक्स गॉड ये मूवमेंट होता है, नहीं तो पता नहीं हमारा खाना का मूवमेंट भी नहीं हो पाता ना, हमको पुश करना पड़ता था। ठीक, तो कौन सी मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक एक्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, इस तरह होता है, दिख रहा है ना? इससे जाता है, इस तरह खाना को पुश करके हमारा ओसोफेगस नीचे दबाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ ओसोफेगस में नहीं है, बल्कि हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल है, जो स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस से, हर जगह पर ये मूवमेंट होता ही रहता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अभी देखेंगे कि इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आता कहाँ से। थोड़ा हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, किसका? गॉड का। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल या गॉड बोल दो। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गॉट, वही है गॉट मतलब एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल मतलब जो माउथ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है? न्यू दिल्ली में खत्म होता है। न्यू दिल्ली में कहाँ से खत्म होता है? एनस में खत्म होता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी देखेंगे। बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारा क्या होता है, जो पाइप होता है ना, जो पाइप का क्या होता है, मान लो ये है मेरा मार्कर, ये एक पाइप से दिख रहा है आपको, और ये पाइप का ये जो है, दिस इज द वॉल ऑफ द मार्कर, ये वॉल है इसका। ओके, ठीक इस तरह हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल है इस तरह है। ये जो एलिमेंटरी कैनाल का जो वॉल है, वॉल का कुछ लेयर्स होता है। ओके, कितना लेयर होता है? 4 लेयर्स। कितना? 4 लेयर्स। तो उस लेयर्स को हम अभी क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा डायग्राम होने वाला है उसका। तो स्वागत करते हैं उस डायग्राम का। देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है।
हाँ ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं म्यूकसा। क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ओके, ये लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसको कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा, ये जो अंदर वाली पार्ट ना है, इसको ल्यूमेन कहते हैं। इसके अंदर ही खाना जाता है। ये पाइप की तरह है ना, ये पाइप को काट के हम देखते हैं, जैसे इस तरह पाइप, ये एक पाइप है, इसको इस तरह काट के अंदर देखते हैं, कैसे दिखता है, इस तरह दिखता है। ठीक है, ये जो अंदर है ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसा है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह फोल्ड हमारा एलिमेंट्री कैनाल में दिखा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस में दिखता है भी, स्टोमक में भी दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दिखता है, और कहाँ पर में, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे मतलब बड़ा बड़ा फोल्ड दिखता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम में इससे ज़्यादा फोल्ड, और जब जेजुनम इलियम में और थोड़ा सा ज़्यादा, और जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे तभी और बड़ा बड़ा फोल्ड दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूमेन। इसको कहाँ लिखूंगा, इसको कहते हैं ल्यूमेन। ओके, ल्यूमेन। और फिर ये जो म्यूकस है, ये जो लेयर है, इसको म्यूकस लेयर कहते हैं। ये पहला लेयर, इसको पहला लेयर कहते हैं, नंबर 1 लेयर। ल्यूमेन ये लेयर नहीं, इसमें बस खाना जाता है, ये खाली होता है, इसको ल्यूमेन कह देते हैं। भी यहाँ पर कुछ सेल्स पड़ी होते हैं, पड़ा होते हैं। ओके, ये सेल्स को क्या कहते हैं, गोबलेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ लिखूँ, नीचे लिख देता हूँ, गोबलेट सेल कहते हैं, गोबलेट सेल। ये गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, यहाँ से म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि खाना जाएगा ना, खाना म्यूकस आ जाएगा तो खाना थोड़ा मस्ती से, आराम से, एकदम स्लीप हो करके चला जाएगा। एकदम अगर ड्राई ये पड़ा रहेगा तो खाना अच्छे से नहीं जा पाएगा ना, इसलिए म्यूकस सीक्रेट होने का बाद खाना बहुत अच्छे से नीचे जा पाता है। ठीक है, तो उसका ऊपर और भी एक लेयर है, इसको बोलते हैं सब म्यूकसा। ये क्या है, ये लेयर को बोलते हैं सब म्यूकसा। इसको इस तरह बना देता हूँ। ये क्या है, ये है सब म्यूकसा। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सब म्यूकसा। ये एक लेयर है, सब म्यूकोसा। दिस इज द second layer of gut. Okay, this is the second layer of human gut. पहला लेयर था म्यूकोसा, जिसमें कुछ सेल होते हैं गोबलेट सेल, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और उससे बाहर होता है सब म्यूकोसा, जो कि दूसरा लेयर है। ठीक, उसका बाहर भी एक लेयर पड़ा होता है, जो कि बहुत मोटा सा लेयर होता है, फिर 2 मसल सेल से बना। ठीक है, बनाते हैं उसको थोड़ा। एक मसल हो गया हमारा सर्कुलर मसल, इसे गोल गोल सा मसल। ठीक है, इसे मसल गोल गोल, इसे गोल गोल मसल से बना है, सर्कुलर मसल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर मसल। इनको कहते हैं क्या, सर्कुलर मसल। ओके, और उससे बाहर है लंगीट्यूडिनल मसल। मैंने आपको बताया था 2 मसल सेल से बना है। कौन बना है, मस्कुलरिस। ठीक है, टाइम लगता है ना, क्या करूं, बनाना पड़ेगा, फिर अच्छा दिखेगा। 2 बना लेता हूँ, ठीक होगा। इस तरह पूरा राउंड में है। हाँ, ठीक है, जब भी पढ़ रहे हो ढेर सारा नोट बनाओ, तभी जा करके सब कुछ आसानी से याद हो। ठीक है, तो ये जो गोल गोल सा है, यानी छोटा छोटा गोल गोल मतलब
इस तरह है, इस तरह ढेर सारा लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। अगर इसको ऊपर से काट दूं तो ये क्या इस तरह गोल गोल तो नहीं दिखेगा, गोल गोल मतलब इस तरह घुसा हुआ है, ठीक है, इस तरह घुसा हुआ है। तो इसका ऊपर कटा हुआ है, पास थोड़ा सा गोल दिख रहा है, उसका मतलब नहीं थोड़ा सा गोल, इसका अंदर गया है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। कहाँ से लिखूँ, सर्कुलर के पास लिखूँ, कहाँ होता तो अच्छा होता ना, यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ओके। तो सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये दोनों मसल मिलकर के बनाते हैं हमारा मस्कुलरिस बनाते हैं, ओके। समझ में आया क्या बनाते हैं, मस्कुलरिस बनाते हैं। मतलब यानी मस्कुलरिस एक मोटा सा लेयर है जो कि दो मसल सेल से बना है, बाहर वाला लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर वाला सर्कुलर, ठीक है। बाहर वाला लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर वाला सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबा लंबा पाइप, ओके, लंबा लंबा पाइप पड़ी, सर पतले 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 पतले। जैसे मान लो जैसे हमारा एलिमेंटर कैनल को अगर हम दूर से देखेंगे तो बहुत लंबा सा पाइप नहीं दिखेगा, बाहर से पाइप दिखेगा, फिर पास आ जाएंगे तभी आप देखेगा कि गोल सा शेप दिखेगा, गोल दिखेगा ना। जब बाहर से देखेंगे तो दूर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, बाहर क्या दिखेगा, एकदम लंबा दिखेगा। इस तरह याद कर सकते हैं, बाहर लंबा लंबा सेल है लॉन्गिट्यूडिनल, लंबा लंबा सेल, अंदर क्या है, सर्कुलर, ओके। ये दोनों को मिला करके हम बोलते हैं मस्कुलरिस। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, इतना मोटा सा लेयर, इसको क्या कहते हैं, मस्क्यूलारिस, जो कि लेयर नंबर 3 है। क्या लेयर नंबर 3 है, पहला लेयर म्यूकोसा, दूसरा सबम्यूकोसा और तीसरा मस्कुलरिस, जो कि मसल सेल है। और ये मसल सेल मदद करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए। आपको पता होगा, जैसे मैं हाथ उठाता हूँ और मार्कर को लेकर के लिखता हूँ, कौन मदद करता है, क्या हड्डियाँ उठते हैं, लिखते हैं, हड्डियों से मसल फिट है ना, और मसल की मदद से मेरा हाथ पैर मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, अगर मसल नहीं होगा तो फिर मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखें। फिर अगर खाना जा रहा है यहाँ से, फिर ये क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो कौन करवा रहा है, मस्कुलरिस, यानी मसल सेल है यहाँ, मोटा सा मसल सेल, ठीक है। ये जब जा करके पेट में पहुंच जाता है, स्टमक में थोड़ा सा कंट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर कंट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए ये जो सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, उसके अंदर बीच में एक और एक लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं ओब्लिक लेयर, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर। स्टमक में ये चलता नहीं क्लियर, स्टमक क्या आ जाता है, स्टमक में एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है, एक्स्ट्रा लेयर आता है, इसका नाम है ओब्लिक लेयर, LIQUE। क्योंकि स्टमक में ज़्यादा थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है बेचारों को, तो क्या करेंगे, ओब्लिक लेयर आ जाता है, ओब्लिक लेयर बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल बाहर वाला, सर्कुलर अंदर वाला, उसके बीच में एक लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं ओब्लिक लेयर, सिर्फ स्टमक और कहीं पे भी नहीं। तो उसके बाद बाहर वाला एक लास्ट लेयर आ जाता है जिसका नाम है सीरोसा। क्या है उसका नाम है, इसका नाम आता है सीरोसा, ठीक है। व्हाट इज दिस लेयर, इसका नाम है सीरोसा, खत्म। ये था 4 नंबर की लेयर, चौथा लेयर। तो कितना लेयर के बारे में पढ़ लिया हमने, 4 लेयर। पहला लेयर म्यूकोसा, सबसे अंदर, उसके बाहर सब म्यूकोसा, उससे बाहर मस्कुलरिस, जो कि 2 मसल से बना है, पहला अंदर वाला सर्कुलर मसल, बाहर वाला लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर उससे बाहर एक लेयर जो कि आखिरी लेयर है, उसका नाम है सीरोसा। खत्म हो गया बात, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से ये डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। अंदर का डायग्राम क्या है, अंदर का लेयर क्या है, बाहर का लेयर, ठीक है। तो मिटा दें, ठीक है, मिटा दें, ओके। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाला है। अभी क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, पता है क्या है, ये हमारा पता म्यूकोसा है, ओके। बट दिस इज योर म्यूकोसा लेयर, ओके। बट दिस is your mucosa layer, okay, this is your mucosa layer, म्यूकोसा लेयर। अरे म्यूकोसा लेयर को मैं खींच के निकाला हूँ, कहाँ से, सब म्यूकोसा, ये सब पॉसिबल नहीं है, बस मैं कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं निकाला हूँ उसको। बड़ा मेहनत लगाए उसको मुँह से निकालने के लिए। तो ये था म्यूकोसा। म्यूकोसा से पीछे क्या है, सब म्यूकोसा, ओके। क्या है, ये है सब म्यूकोसा, ठीक है, ये सब म्यूकोसा। भाई म्यूकोसा को खींच के निकाला तो रह गया यहाँ पर सब म्यूकोसा, इसका नाम क्या है, सब म्यूकोसा, ओके। दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है एकदम, बहुत अच्छा। तो ये जो ल्यूमेन है यहाँ से खाना है, जैसे पता ही होगा जब पंप होता है ना, पंप का पाइप एकदम पड़ा होता है जिसमें पानी नहीं बिचारा जाता है, तब पाइप एकदम सिकुड़ जाता है। ठीक इस तरह हमारा गॉड भी सिकुड़ करके रहता है। जब खाना यहाँ पर एंट्री करता है ना, तब ये एकदम फूल जाता है, ठीक है, ये एकदम फूल जाता है। और यहाँ पर कुछ सेल बॉडी होता है सब म्यूकोसा में, जिसका डेंड्राइट यहाँ तक आता है, यहाँ तक म्यूकोसा तक। आपको न्यूरॉन तो पता ही होगा, ये होता है, सॉरी, इस तरह होता है हमारा, क्या बनाता हूँ मैं, ये क्या होता है, ये होता है, ये जो लंबा सा पाइप, इसको एक्सन बोलते हैं, एक्सम बोलते हैं, एक्सम। और ये वाला रीजन इसको बोलते हैं सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। और ये सेल बॉडी से इस तरह लंबा लंबा कुछ निकल रहा है, उसको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा है, इतना छोटा नहीं, लंबा लंबा निकलता है, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ओके, डेंड्राइट। नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा, नोट कर लिया, मिटा दो, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से कुछ डेंड्राइट पड़ा होता है। डेंड्राइट क्यों पड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ मैसेज को रिसीव करेंगे वो, ओके, इसलिए इनको बोलेंगे, इनका नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं इसको। ये यहाँ से सिग्नल रिसीव करेंगे और फिर ये उसका एक्सन है, ये एक्सन का एंडिंग है, ठीक है। तो ये सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट, सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट, डेंड्राइट्स ऑफ किसका, सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट। और ये इसका क्या है, सेल बॉडी, ये इसका एक्सन, ये उसका एक्सन का एंडिंग है। तो ये रिसीव किया, ये खाना आ गया, जब कंट्रैक्ट हो गया तो यहाँ जो सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं पता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, STRETCH, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ओके। जब खाना आ गया तुरंत ये थोड़ा कंट्रैक्ट होना शुरू कर देगा, स्ट्रेच होगा, तब ये स्ट्रेच वाला मैसेज ये डेंड्राइट लेकर के जाएगा सेल बॉडी तक। तो सेल बॉडी क्या करेगा, वो उसको भेजेगा एक एसोसिएशन न्यूरॉन के पास, ओके। यहाँ भी कहाँ, ये यहाँ भी कुछ पड़े होते हैं ऐसे डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी, ये एक्सन, ये एक्सन का एंडिंग। ये एक दूसरा न्यूरॉन आ गया, ये एक न्यूरॉन था इतना लंबा सा, ये एक न्यूरॉन आ गया, और ये न्यूरॉन वो बोलते हैं हम एसोसिएशन न्यूरॉन,
एसोसिएशन न्यूरन, ये क्या करेगा, ये जो न्यूज आकर के उसका पास पहुंचा कि खाना आ गया भाई, अभी क्या करना है, एसोसिएशन न्यूरन सोचेगा अच्छा खाना आ गया तो क्या करूंगा, तो तुरंत ये एक मोटर न्यूरन को सिग्नल देगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से डेंड्राइट आया है, डेंड्राइट आया, ये क्या है, सेल बॉडी है, और ये सॉरी एक्सोन तो नहीं लिखा, ये सेल बॉडी है, एक्सन है, ये एक्सन की एंडिंग है। ये आकर के देखा कि क्या खाना आया है सचमुच, मतलब खाना आया कि नहीं आया, सिर्फ म्यूकस को सीक्रेट करना है भाई, खाना आया कि नहीं आया, इसलिए म्यूकस को सीक्रेट करना है, इसलिए इतना पूछताछ चल रहा है। ये न्यूरन ले गया, इसको क्या हाँ आ गया, खाना आ गया, ये जाकर के मोटर न्यूरन को बोला, ये क्या है, मोटर न्यूरन, उसको न्यूज़ दिया कि हाँ खाना आ गया है, तुम जा करके देख लो। ये भी देख लिया बेचारा कि हाँ तो खाना तो आ चुका है। ये क्या करेगा, ये अभी इसमें एक एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन सेल क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन सेल कुछ हार्मोन सीक्रेट करा, हार्मोन सीक्रेट हुआ, ब्लड के जरिए आकर के यहाँ पहुँच गया, और जब यहाँ पहुँचेगा तो म्यूकस एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस आ गया, अभी खाना जाए, मतलब हमारा एलिमेंटरी कैनाल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि खाना आया कि नहीं आया तब से भी तगड़ा म्यूकस रिलीज कर रहा है। ये इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि अगर खाना आया तभी म्यूकस रिलीज करेगा, नहीं तो क्यों नुकसान करेगा। हमारा जैसा थोड़ी ना है कि घर में कोई भी नहीं फिर भी फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है। हमारा ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, इसलिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा पूछताछ करता है। एक न्यूरन मतलब सेंसरी न्यूरन सिग्नल लेकर के गया, स्ट्रेच हो गया, एसोसिएशन न्यूरन देखा, समझा कि हाँ अच्छा स्ट्रेच हुआ, तो मोटर न्यूरन को बोला तुम जा कर के देखो क्या सचमुच हुआ है। ये आकर के हाँ खाना आ गया, तो ये क्या करेगा, कुछ एंडोक्राइन सेल्स है जिसमें हार्मोन रिलीज होकर के यहाँ पहुँचाएगा, तो यहाँ म्यूकस रिलीज होना। तो उससे पीछे और एक रीजन है जिसको बोलते हैं, सब म्यूकोसा के पीछे क्या है, मस्क्यूलारिस का मोटा सा लेयर, मसल्स का। तो अंदर वाला क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, तो इस तरह सर्कुलर लेयर होगा। फिर उससे बाहर क्या होगा, इस तरह लंगीट्यूडिनल मसल सेल भी होगा। ठीक है, लंगीट्यूडिनल मसल सेल होगा। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा, ये होगा हमारा सर्कुलर मसल सेल, ये लंगीट्यूडिनल सेल। ये दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, मस्क्यूलारिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मस्क्यूलारिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस्क्यूलारिस। तो यहाँ पर भी कुछ न्यूरन पड़ा होता है। क्या होता है, न्यूरन का डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट से कुछ ये हो गया सेल बॉडी से कुछ डेंड्राइट निकला, यहाँ पर आकर के जुड़ा है। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर से डेंड्राइट में न्यूज गया, खबर गया कि हाँ कि स्ट्रेच हो रहा, तो ये जो न्यूज इसको भेज रहा था एसोसिएशन न्यूरन को, थोड़ा सा न्यूज भी इसको भेज देगा। ओके, किसको भेजेगा, हमारा यहाँ से जो मतलब मस्क्यूलारिस में जो पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना मस्क्यूलारिस बोलते हैं। तो मस्क्यूलारिस में जो न्यूरन पड़ा है, ये भी न्यूज़ पा लिया कि हाँ खाना आ गया, तो उसको भी स्ट्रेच करना है ना, उसको भी क्या करना है, उसको भी भाई क्या करना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना है ये मसल को, तभी तो खाना अंदर जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के लिए क्या होगा, ये पता चलेगा इसको कैसे, यहाँ से पता चलेगा। इसको कैसे पता चलेगा, इसको यहाँ से पता चलेगा।
ये खाना आ गया, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेज दिया, डेंड्राइट के थ्रू गया, फिर आ करके यहाँ से जब न्यूज पहुँचा तब इस न्यूरॉन की जरिए जा करके यहाँ पहुँच गया। ओके, यहाँ भी सेम एक्टिविटी होगा। क्या होगा, यहाँ से भी कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन होगा। ओके, कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन होगा जो कि प्रोसेसिंग करेगा, सोचेगा कि हाँ खाना आ गया तो क्या करेंगे, अभी स्ट्रेच करना शुरू कर देगा। तो एक मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा कि तुम स्ट्रेच करो। ठीक है, तुम स्ट्रेच करना शुरू करो, तो तब वो क्या करेगा, स्ट्रेच करना शुरू करेगा। ओके, हो गया। दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गॉट। मैं आपको एक बात बताना चाहिए कि जहाँ पर ढेर सारा न्यूरॉन पड़ा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड, क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अब नोट कर लो, फिर उसका बाद में लिखता हूँ। नोट कर लिया, मिटा दो, ठीक है। सब नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा कुछ। ओके, मिट गया। तो यहाँ कुछ मतलब ये म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में कुछ न्यूरॉन पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, लिसनर्स। थोड़ा सा प्रेस करता हूँ क्योंकि अभी घंटा बजेगा तो समझ नहीं मिलेगा। ये घंटा बजना खत्म नहीं होगा यार, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है लिसनर्स, लिसनर प्लेक्सस है। ओके, यहाँ क्या है, लिसनर प्लेक्सस यानी मस्कुलरिस, सॉरी सब म्यूकोसा रीजन में जो न्यूरॉन पड़ा होता है उसको लिसनर प्लेक्सस बोला जाता है। और जो मस्कुलरिस में पड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको माइएंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, माइएंट्रिक प्लेक्सस। तो इसका और एक नाम है औरबैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ओके, माइएंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, औरबैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। और जो लिसनर प्लेक्सस है इसका और भी एक नाम है जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ओके, तो इतने में आज के लेक्चर करते हैं समाप्त। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगली वीडियो में फिर से आगे पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बातचीत होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर से देखा।